बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरमुल मुक़ाम दोस्तों, आप इस वक्त अल-क़ासिम एकेडमी चैनल देख रहे हैं। ये चैनल आपको फ़राहम करता है मालूमात ख्वाबों की ताबीरात से मुताल्लिक़ और मसाइल के शरई हल से मुताल्लिक़। वो इस तरह के ख्वाबों की ताबीरात सवालों के जवाब की सूरत में, इसी तरह मसाइल का हल सवालों के जवाब की सूरत में, और बितरतीब जो मसला या जो ताबीर ख्वाब की सामने आती रहे उसको इसके अंदर बयान किया जाता है। अगर कोई शख्स सवाल करता है तो सवाल के जवाब के अंदर भी उसको बयान कर दिया जाता है। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बतलाएंगे कि अगर नमाजी के सामने से गुज़रना पड़ जाए तो क्या सूरत इख्तियार की जाए, गुज़रे या ना गुज़रे। नमाजी के सामने से गुज़रना जायज़ है या नहीं है, गुनाह है या क्या सूरत हल है। इससे मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब क्या फ़रमान है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम ये मसला समझ लेते हैं कि नमाजी के सामने से गुज़रना कैसा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये कौल, ये फ़रमान मंसूब है कि अगर तुम्हें इल्म हो जाए कि नमाजी के सामने से गुज़रना कितना सख्त गुनाह है तो तुम अगर 100 साल भी तुम्हें रुकना पड़े तो तुम रुके रहोगे, नमाजी के सामने से नहीं गुज़रोगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीहन एक सख्ती करके मुसलमानों को समझाया है। इससे ये मालूम होता है कि नमाजी के सामने से गुज़रना इंतहाई सख्त गुनाह है, ये तो कम अज़ कम मालूम होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मस्जिद के अंदर, जो बड़ी मस्जिद हो, खुली वसी मस्जिद हो, उसके अंदर यकीनन जब अफराद ज़्यादा हों तो फिर तंगी होती है निकलने वालों को। तो ऐसी सूरत के अंदर इजाज़त भी दी गई है कि 3 सफ़ें छोड़कर उससे आगे, नमाजी के आगे से गुज़रा जा सकता है, लेकिन 3 सफ़ों की मिक़दार यानी तकरीबन ये 12 फुट बन जाता है। 12 फुट के अंदर नमाजी के सामने से गुज़रना दुरुस्त नहीं है। बड़ी मस्जिद के अंदर, हर मस्जिद में नहीं, बड़ी मस्जिद के अंदर 12 फुट के अंदर नमाजी के सामने से गुज़रना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता उससे ज़ायद गुज़र सकते हैं। छोटी मस्जिद के अंदर, उमूमन हमारे यहाँ छोटी मस्जिदें होती हैं, कहीं कहीं बड़ी मस्जिदें हैं शहरों के अंदर, तो वहाँ गुज़र सकते हैं। छोटी मस्जिदों के अंदर नहीं गुज़रा जा सकता, वहाँ पर 2 सफ़ या 3 सफ़ 4 सफ़ छोड़कर भी नहीं गुज़रना चाहिए। लेकिन ये दोनों जब अहकाम देखते हैं, एक जानिब ये कि अगर 1000 साल 100 साल भी तुम्हें रुकना पड़े तो तुम रुके रहो, नमाजी के सामने से ना गुज़रो, और दूसरी बात ये कि बड़ी मस्जिद के अंदर निकला जा सकता है, नमाजी के सामने से गुज़रा जा सकता है, 2-3 सफ़ों का फ़ासला छोड़कर गुज़रा जा सकता है। तो इन दोनों से ये मालूम होता है कि कहीं अगर कभी कोई शरई उज़र पेश आ जाता है तो ऐसी सूरत के अंदर नमाजी के सामने से गुज़रना लाजिम हो जाता है। तो उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए नमाजी के सामने से गुज़रने का, तो उसका तरीक़ाकार हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर पहले तो यही समझ लें कि अगर वो शरई उज़र कैसा हो सकता है, जमात खड़ी हो चुकी है, अब जमात से मिलने के लिए एक आदमी जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, उसके सामने से गुज़र कर जाने का रास्ता है, उसके अलावा और कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है, या फिर कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है और दूसरा आदमी उसके सामने से निकल कर नमाज जनाजा के लिए हाज़िर होना चाहता है, उसको देर हो रही है जबकि ये नमाज नीत के खड़ा है, नमाज शुरू की हुई है इसने। तो इस सूरत के अंदर क्या काम किया जाए, क्या सूरत हाल हो। अगर ये ताख़ीर करता है जनाजा निकल जाता है, अगर ये ताख़ीर करता है जमात निकलती है, या तकबीर औला फ़ौत होती है, या कोई भी ऐसा मसला बन जाता है,
लेकिन अगर ये ताख़ीर नहीं करता है तो नमाजी के सामने से गुज़रता है, उसका गुनाह होगा। तो इसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए ताकि ये नमाजी के सामने से गुज़रने का इसको गुनाह भी ना हो, और दूसरी बात ये कि ये अपना काम भी मुकम्मल कर ले, जमात के साथ भी मिल सके, या अगर जनाजा वगैरह पढ़ना है या कोई और शरई उज़र है तो वो शरई उज़र अपना काम भी पूरा कर सकता हो। तो ये मसला समझने से पहले एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स नमाजी के सामने बैठा हुआ है और वो नमाजी के सामने बैठा हुआ है, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि नमाजी की तरफ पुश्त होना ज़रूरी है, नमाजी की तरफ चेहरा ना हो। नमाजी की तरफ जो नमाजी के सामने बैठा हो जो शख्स, वो नमाजी की जानिब चेहरा करके ना बैठे, नमाजी की जानिब पुश्त करके बैठे। बहरहाल मिसाल के तौर पे एक आदमी सामने खड़ा नमाज़ पढ़ रहा है, एक आदमी उससे पीछे खड़ा हुआ नमाज़ पढ़ रहा है। दोनों आदमी नमाज़ पढ़ रहे हैं। सामने वाले ने जो आगे बैठा हुआ है उसने सलाम फेरा और वो बिल्कुल पीछे वाले नमाजी के आगे बैठा हुआ है, सामने बैठा हुआ है। अब इसके लिए क्या हुक्म है? ये नमाजी के सामने से इस दाएं जानिब या बाएं जानिब निकल सकता है या नहीं निकल सकता? तो इसके लिए निकलने की इजाज़त है। क्यों? इसलिए कि ये पहले से बैठा हुआ है और बैठा हुआ आदमी निकल रहा है, उसके सामने से गुज़र नहीं रहा। गुज़रना कहते हैं एक तरफ से आकर दूसरी तरफ जाने को, इसको गुज़रना कहा जाता है। ये गुज़र नहीं रहा बल्कि ये पहले से बैठा हुआ था, इसलिए अब ये निकल रहा है, दाईं जानिब निकल रहा है या बाईं जानिब निकल रहा है, किसी भी जानिब निकल रहा है। तो इसको इजाज़त है बैठे हुए शख्स को निकलने की, बग़ैर किसी गुनाह के निकल सकता है, इसको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरह मजबूर हो जाए नमाजी के सामने गुज़रने से कि उसे शरई उज़र हो, वो निकलना चाहता हो, मजबूर हो, तो उसके लिए भी यही तरीक़ाकार बेहतरीन तरीक़ाकार है। और तरीक़ाकार भी उलमा इकराम बयान करते रहते हैं, लेकिन एक ये बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि वो आए और नमाजी के सामने नमाजी की जानिब पुश्त करके बैठ जाए, थोड़ी देर तक बैठा रहे और उसके बाद 2, 3, 4, 5 सेकंड तक बैठा रहे, उसके बाद फिर ये उठकर दूसरी जानिब चला जाए। इस तरह उसके सामने बैठने से ये गुनाहगार भी नहीं होगा और उसके सामने से निकलने से गुनाहगार भी नहीं होगा। बहरहाल ये एक हीला है, इसको हीला कहा जा सकता है। ये इंतहाई मजबूरी की हालत में ये काम किया जा सकता है। आम हालत के अंदर नमाजी के सामने इस तरह गुज़रने की भी इजाज़त नहीं है। ये तब है जब कोई इंतहाई मजबूरी हो और मजबूरी की हालत के अंदर वो नमाजी के सामने से गुज़रना चाहता हो। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नाज़रीन किराम, हम अगली वीडियो के अंदर इसी तरह एक और मसला लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।